दोस्तों, क्या आप एक ऐसे देश के बारे में जानते हैं जहाँ के लोग मिर्च वाले पानी से नहाते हैं और फिर वही मिर्च को खाते भी है? और एक ऐसा देश जहाँ लोग अंडों को पानी में नहीं बल्कि लड़कों के पेशाब में उबाल कर खाते हैं। और क्या आपको पता है कि ये कौन सा देश है? ये देश कोई और नहीं बल्कि चाइना है। चाइना हमेशा ही किसी न किसी वजह से विवादित सुर्खियों में बना रहता है, कभी टेक्नोलॉजी को लेकर तो कभी खाने को लेकर या फिर रीति रिवाज को लेकर। इस देश में आपको ऐसी बहुत सी अजीबोगरीब हरकतों देखने को मिलेगी जो दुनिया के और कई देशों में नहीं होती है। इसीलिए आज हम चीन के ऐसे अजीबोगरीब कारनामों के बारे में बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। नंबर 1, स्ट्रेंज बिहेवियर व्हाइल ईटिंग फूड। दोस्तों, खाना खाने को लेकर देश में अपने अलग अलग कायदे होते हैं। जैसे कि हमारे देश में भारत में जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाते समय कई बार हमारे मुंह से आवाज आने लगती है और कई बार तो हम लोग खाते खाते डकार भी मारने लगते हैं, जिस वजह से हमारी इस हरकत को लेकर कभी कभी तो लोगों के बीच हमारा मजाक भी उड़ाया जाता है। लेकिन दोस्तों, चीन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि चीन के लोगों का ये मानना है कि अगर कोई इंसान खाना खाते समय मुंह से आवाज निकालता है तो उसका मतलब ये है कि खाना खाने वाले को खाना बहुत पसंद आया है। चीन के लोग ये हरकत खास तौर पर नूडल्स खाते समय जरूर करते हैं। नूडल्स खाते समय उनके मुंह से स्लप की आवाज आना बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर भारत में खाना खाते समय हमें डकार आती है तो हमारे घर वाले हमें पानी पीने और थोड़ी देर सांस रोक कर रखने जैसी सलाह देते हैं। और अगर कोई अनजान लोग के बीच तेज आवाज में डकार मार देता है तो लोग इसे बैड मैनर्स कहते हैं। लेकिन चीन में अगर कोई इंसान खाना खाते समय डकार लेता है तो उसे काफी ज्यादा सराहा जाता है। चीन के लोगों का मानना है कि खाना खाते समय डकार लेने का मतलब ये है कि खाना खाने वाले को खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगा और उसने पेट भर के खाना खा लिया। नंबर 2, ओवरलोडेड व्हीकल इन चाइना। दोस्तों, साल 2018 में एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि चीन ने उस साल 4.6 बिलियन के माल का व्यापार किया था, जो कि उस समय पूरी दुनिया के व्यापार का 12.4% था। लेकिन जब व्यापार में कभी कभी सप्लाई की मांग ज्यादा होने पर वाहन को ओवरलोड करके सप्लाई पहुंचाई जाती है तो कुछ जानलेवा गलतियां भी हो जाती है और यही गलती चीन को कई बार भारी पड़ चुकी है। चीन के अधिकारियों का ऐसा कहना है कि वहां लगभग 80% वाहन ओवरलोड होते हैं, जिस वजह से दुर्घटना का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह की एक दुर्घटना साल 2019 के दौरान चीन में हुई थी, जब माल से भरे हुए 2 ट्रक हाईवे से जा रहे थे। इनमें से एक ट्रक 7 स्टील कॉइल्स से भरा हुआ था और दूसरे ट्रक में 6 स्टील कॉइल्स रखी हुई थी। इन ट्रकों का टोटल वेट 100 टन था। इन दोनों में से एक ट्रक ने तो हाईवे पुल को पार कर लिया, लेकिन जैसे ही दूसरा ट्रक पुल को पार करने के लिए आगे बढ़ा तो पूरा का पूरा पुल ढह गया। उस हादसे में ट्रक ड्राइवर समेत कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि चीन में ऐसा हादसा पहली बार नहीं हुआ था, बल्कि साल 2006 से लेकर साल 2016 के बीच चीन के अंदर 69 पुल इसी तरह से ओवरलोड वाहनों के चलते ढह चुके हैं। हालांकि किसी भी देश में ऐसे हादसे होना कोई मामूली बात नहीं है, इसीलिए अब चीन सरकार ने इन हादसों को ध्यान में रखते हुए कुछ सख्त नियम बनाए। नंबर 3, स्टेज फ्यूनरल ट्रेडिशन। दोस्तों, वैसे तो भारत समेत लगभग सभी देशों में जब किसी इंसान की मौत होती है तो उस इंसान के रिश्तेदार और सभी आपसी लोग अंतिम संस्कार के समय रोते हुए अपना दुख जताते हैं। लेकिन कुछ समय पहले चीन में ऐसा नहीं होता था। आपको बता दें कि कुछ साल पहले चीन में ऐसे कई गांव और शहर मौजूद थे जहां अगर इंसान की मौत हो जाती थी तो उसके अंतिम संस्कार के समय उसके रिश्तेदार लाउड स्पीकर पर गाने बजाकर खुशी खुशी उसे अंतिम विदाई देते थे। इसी के साथ साथ स्ट्रीपर्स को भी बुलाते थे। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि स्ट्रीपर्स क्या चीज है तो हम आपको बता दें कि जो लड़कियां अपने कपड़े उतार कर नाचती है उन्हें स्ट्रीपर्स कहते हैं। दरअसल चीन के लोग ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि उनका मानना था कि मरने वाले को हमेशा अंतिम विदाई पूरी मौज मस्ती के साथ देनी चाहिए। लेकिन कुछ सालों पहले चीनी सरकार ने ऐसे सभी बेहुदा रिवाजों पर रोक लगा दी है। नंबर 4, कॉलर पिन ऑफ चाइनीज आर्मी। दोस्तों, किसी भी देश की सेना के लिए उसके सैनिकों के चलने फिरने और खड़े होने का अंदाज बेहद अहम माना जाता है और चीनी सरकार अपनी सेना को भी और दुरुस्त बनाने के लिए कॉलर पिन का इस्तेमाल करती है। चाइनीज सरकार अपने सैनिकों के कॉलर के नीचे एक नुकीली पिन लगाते हैं और ये पिन इसी तरह से लगाई जाती है कि अगर कोई सैनिक अपनी गर्दन नीचे की ओर झुकाए तो वो पिन सैनिक को चुभ जाए। चाइनीज सरकार अपने सैनिकों के साथ ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उनका ये मानना है कि ऐसा करने से सैनिकों की गर्दन हमेशा सीधी रहेगी और वो बिना झुके खड़े रहेंगे। इसके अलावा गर्दन सीधी रहने से सैनिक को थकान नहीं लगेगी और वो ज्यादा फुर्तीले होंगे। नंबर 5, घोस्ट वेडिंग।
दोस्तों दुनिया के तमाम देशों में शादी को लेकर अलग अलग रीति रिवाज होते हैं और इसी तरह चीन में मुर्दों की शादी करने की प्रथा काफी ज्यादा प्रचलित है और इसे भूतिया विवाह यानी कि घोस्ट वेडिंग के नाम से जाना जाता है। चीन में घोस्ट वेडिंग का ये इतिहास आज से लगभग 3000 साल पुराना है। इस शादी के तहत अगर कोई लड़का और लड़की कुंवारे मर गए हो और उन्होंने जिंदा रहते कभी शादी का सुख ना उठाया हो तो इसके लिए मरे हुए लड़के की कब्र पर मरी हुई लड़की की हड्डियां डाल दी जाती है, जिससे कि वो साथ साथ रहे और मरने के बाद शादी का आनंद ले पाए। चीन के लोगों का ऐसा मानना है कि ऐसा करने से कुंवारे जोड़ों के मरने के बाद उनकी आत्मा को काफी खुशी मिलती है। नंबर 6, ईटिंग चिली कंपटीशन इन चाइना। दोस्तों पूरी दुनिया में हर देश अपने अलग अलग तरह के त्योहार मनाता है और इसी दौरान कई देश अलग अलग तरह की प्रतियोगिताएं भी आयोजित करते हैं। इसी तरह चीन में भी एक ऐसी प्रतियोगिता आयोजित होती है जिसमें लोग मिर्च खाने पर मजबूर हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रतियोगिता में लोगों को जीतने की ऐसी होड़ लगी रहती है कि लोगों की आंखों से आंसू तो निकलते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो मिर्च खाना नहीं छोड़ते। आपको बता दें कि यह प्रतियोगिता चीन के यूनान प्रांत के निंगजियांग में आयोजित की जाती है। इस प्रतियोगिता को आयोजित करने के लिए चीन का असली मकसद ये होता है कि इस अजीबोगरीब प्रतियोगिता के जरिए ही वो अपने देश में ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को आकर्षित कर सके। इस प्रतियोगिता में पुरुष और महिलाएं दोनों ही भाग लेते हैं, जिन्हें 1 मिनट के भीतर ही ज्यादा से ज्यादा मिर्ची खानी होती है। नंबर 7, स्मोकी वेडिंग। दोस्तों हर देश में शादी को लेकर अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। इसी तरह चीन में 90 के दशक के दौरान काफी प्रचलित परंपरा थी, जिसके मुताबिक दुल्हन के द्वारा शादी में आए सभी मेहमानों को स्प्राइट की खाली बोतल दी जाती थी और इसमें बहुत सारी सिगरेट लगी होती थी। ये बोतल एक हुक्के की तरह काम करती थी। इस परंपरा में दुल्हन शादी में मौजूद हर शख्स के लिए सिगरेट जलाती थी और इसके बाद दूल्हा और दुल्हन मिलकर धूम्रपान के अलग अलग किस्म के खेल खेलते थे। चाइनीज लोगों का ऐसा मानना था कि शादी में दूल्हा और दुल्हन की एक साथ धूम्रपान करने से जोड़े की शादीशुदा जिंदगी काफी खुशहाल रहती है। नंबर 8, क्रंच पैंट्स। दोस्तों जहां पूरी दुनिया में छोटे बच्चों के पहनने के लिए डायपर का इस्तेमाल किया जाता है और फिर बार बार उनकी सफाई भी करनी पड़ती है, लेकिन चीन में इंसान ने ऐसी सारी झंझटों से बचने के लिए एक नया तरीका खोज निकाला, क्योंकि चीन में कई माता पिता अपने छोटे बच्चों को बिना डायपर के ही रहने देते हैं। अब चीन में छोटे बच्चों के लिए डायपर के बजाय क्रंच पैंट्स का इस्तेमाल होता है। इस पैंट के पीछे की तरफ एक छेद बना होता है, जिससे कि बच्चा जहां चाहे वहां पॉटी कर सकता है और चीन में बच्चों का रोड पर पॉटी करना भी मामूली बात है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि रोड पर पॉटी करने के बाद वहां सफाई नहीं की जाती और सड़कें यूं ही गंदी पड़ी रहती है। नंबर 9, आई ट्रीटमेंट। दोस्तों हमारे शरीर का हर हिस्सा इस बात के लिए काफी ज्यादा मायने रखता है कि हम कैसे दिखते हैं। चीन में कई लोगों को ऐसा लगता है कि आंखों के ऊपर वाला पलक का हिसाब ज्यादा ना होने पर उनकी आंखें छोटी दिखती है और अपने आंखों को बड़ा दिखाने के लिए वो एक ट्रीटमेंट करवाते हैं। दरअसल इस ट्रीटमेंट में प्लास्टिक सर्जन ऊपर वाली पलक पर मौजूद एक्स्ट्रा स्किन को हटा देता है, जिससे लोगों को ऐसा भ्रम पैदा होता है कि उनकी आंखें दिखने में और भी ज्यादा शार्प और बड़ी हो गई है। आपको बता दें कि चीन में होने वाली इस सर्जरी की कीमत तकरीबन $3200 तक होती है। नंबर 10, वर्जिन बॉइल्ड एग। दोस्तों ज्यादातर सभी लोग अपने खाने को और भी ज्यादा लजीज बनाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। पूरी दुनिया में जहाँ लोग अंडे खाने के लिए उन्हें पानी में उबालते हैं, वही चीन के लोग पानी में उबालने की बजाय पेशाब में उबाल कर खाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे सुनने के बाद आपके होश ही उड़ गए होंगे, लेकिन चीन के द्युंगव्यांग शहर में यह हरकत सालों से चली आ रही है। यहाँ के चुनिंदा शेफ ने मिलकर अपनी रेसिपीज को और भी ज्यादा लजीज बनाने के लिए एक नया तरीका इस्तेमाल किया, जिसमें वो अंडों को पानी में उबालने के बजाय लड़कों के पेशाब में उबालते हैं। चाइनीज शेफ का ऐसा मानना है कि अंडों को पेशाब में उबालने से वो और भी नमकीन हो जाते हैं और उनमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। इसी के साथ साथ पेशाब में उबले अंडे खाने से शरीर का ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसे ही और भी फैक्ट वीडियो को देखने के लिए फॉलो करें हमारे पेज को और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, जिसकी लिंक हमने नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। धन्यवाद।